गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने एक वीडियोज लेकर हाजिर हूं। आज की वीडियोज एक स्पेशल वीडियोज है। स्पेशल का मतलब है कि मैंने कुछ वीडियोज मॉडल पेपर है वो टेंस के डाले हैं, कुछ मॉडल पेपर मैंने वॉइस के डाले हैं, कुछ मॉडल पेपर मैंने कंजक्शन के डाले हैं। आज मैं उन सबको मिक्स करके लाया। कुछ वाक्य आपको टेंस की मिलेंगे, कुछ आपको कंजक्शन की मिलेंगे, कुछ आपको वॉइस के मिलेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है वुड, वाक्य कहता है वुड और वाटर। आपको इसमें सही वर्ब बताना है, कौन सी वर्ब का यूज होगा। याद कीजिए बच्चों टेंस का, अपनी दिमाग को घुमाइए फटाफट और याद कीजिए कि करेक्ट फॉर्म जब अपन भरते हैं तो इसमें वुड होता है लकड़ी, ओवर वाटर यानी पानी के ऊपर, फ्लोट आएगा, फ्लोटेड आएगा, इज फ्लोटिंग आएगा, या फिर लास्ट में लिखा है मैंने फ्लोट्स आएगा। आपका आंसर का मुझे वेट रहेगा, फटाफट बता दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूं, शायद आपका आंसर आ गया होगा। तो मैंने वाक्य दिया है वुड वुड ओवर वाटर की लकड़ी पानी के ऊपर कन्फर्म में तैरती है। तो कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि साइंटिफिक फैक्ट है। और साइंटिफिक फैक्ट में बच्चों हमेशा कौन सा टेंस लेके आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके आते हैं। बड़ा शानदार सा प्रश्न था। इट मीन्स फ्लोट नहीं हो सकता, क्योंकि जो लकड़ी है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। फ्लोटेड नहीं आ सकता क्योंकि फ्लोटेड तो पास्ट टेंस की तरफ इशारा करता है। इज फ्लोटिंग नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ जा रहा है। हाँ, फ्लोट्स को मैं जरूर लेना चाहूंगा। फ्लोट्स, वुड फ्लोट्स ओवर वाटर। तो अपना पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर था डी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हियर मोहन, ध्यान से देखिएगा बाकी को। हियर मोहन, एक कीवर्ड को कैच कीजिए, एक कीवर्ड देखिए, इसमें आपका आंसर क्या आएगा? लिव्ड, यहां मोहन रहता था। हियर हैड लिव्ड मोहन, या मोहन रह चुका है था। हियर लिव्स मोहन, या मोहन रहता है। हियर लिव मोहन, या मोहन रहता है। चारों में से आपको एक आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आपको 15 सेकंड का टाइम मैं हमेशा देता हूं। 15 सेकंड का टाइम होने को है, शायद आपका उत्तर आ गया होगा। हियर मोहन लिव्ड, हैड लिव्ड, लिव्स और लिव। चलिए मैं आपको आंसर हल करवाता हूं। देखिए बच्चों, ये आप अगर देख पा रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। लास्ट में इसके एक्सक्लेमेटरी क्या मिला है? चिन्ह मिला है। देखिए विस्मयबोधक चिन्ह दिया है मैंने। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत, एक रूल बता देता हूं, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से होती है। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से होती है और लास्ट में आपको विस्मयबोधक चिन्ह मिले। क्या मिले? वो विस्मयबोधक चिन्ह। तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मोस्टली यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो कौन सा ऑप्शन कट कर सकते हैं अपन? अपन लिव्ड को कट कर सकते हैं, नहीं हो सकता। हेड लिव्ड को कर सकते हैं। एक बच्चा लिव, एक बच्चा लिव्ज। अब आपके समझ में आएगी कि भी यहाँ जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करें। यहाँ हियर और देर ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके बाद ब्लैंक के बाद जो नाउन आती है उसके अनुसार यहाँ पे अपन वर्ब लगाते हैं। तो मोहन तो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। हियर लिव्स मोहन, यहाँ मोहन रहता है। रूल को याद कर लीजिएगा, कंटेस्ट कर लीजिएगा। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से होती है और आपको विस्मयबोधक चिन्ह मिलता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का यूज ब्लैंक के बाद आने वाली नाउन के अनुसार करते हैं। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। चलिए अपने 2 जो वाक्य हैं वर्ब के हल हो चुके हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पे जाते हैं। माई फादर न्यूज़पेपर व्हेन आई सो हिम। आपके सामने वाक्य डाल दिया है मैंने, पर्सन डाल दिया है। अब बारी है आपकी, आप आंसर का चयन कीजिए। इज रीडिंग, हैड रीड, वॉज रीडिंग या रीड्स, क्या आएगा? इसमें क्या कीवर्ड है जिसको पहचान कर आप सही वर्ब का यूज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं वाक्य को। माई फादर न्यूज़पेपर, यहां तक तो एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य कह रहा है व्हेन आई सो हिम, जब मैंने उनको देखा। व्हेन आई सो हिम, जब मैंने उनको देखा तो मेरे पिताजी क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं, जो भी। देखो बच्चों, इसका कीवर्ड ये है कि जब 2 सेंटेंस को व्हेन से जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? व्हेन से। 2 सेंटेंस को व्हेन से, व्हेन कंजक्शन से 2 सेंटेंस को जोड़ने का प्रयोग अपन तब करते हैं जब 2 एक्शन हो, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और एक एक्शन जारी हो। इसमें देखिए व्हेन आई सो हिम, जब मैंने उनको देखा, एक्शन कंप्लीट है। जहां एक्शन कंप्लीट होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट आता है और जो एक्शन जारी होता है उसमें पास्ट कंटिन्यूस आता है।
कि व्हेन आई सो हिम, ये कंप्लीट एक्शन है, ये एक्शन कंप्लीट है। इट मींस यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो पास्ट कंटिन्यूस की क्रिया कौन से देख लीजिए, वॉज रीडिंग, माय फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, कि मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जब मैंने उनको देखा। तो चलिए आपका 4 नंबर प्रश्न लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है मिस्टर शर्मा हैज रिसेंटली फ्रॉम अमेरिका। मिस्टर शर्मा हैज रिसेंटली फ्रॉम अमेरिका, बड़ा इजी प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बताइए मुझे क्या वर्ब आएगी, रिटर्न, रिटर्न्ड, हैड रिटर्न्ड या हैज रिटर्न्ड, कौन सी आएगी। आपको एक कीवर्ड की पहचान करनी है, इसमें कौन सा कीवर्ड है जो आपको बता रहा है कि इस वर्ब का मैं यूज करूं। अगर आपको इसको ध्यान से आपने देखा हो तो एक तो इसमें रिसेंटली आ रखा है बेटा, क्या रखा है, रिसेंटली, रिसेंटली, जस्ट, यट। याद कीजिए कौन सी टेंस के एडवर्ब होते हैं, फटाफट याद कीजिए कौन सी के होते हैं, जैसे जस्ट, यट, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये सब के सब एडवर्ब है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा करते हैं। अगर दूसरी चीज देखें, एक इसमें हैज आया वही था, तो हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इट मींस ये तो नहीं हो सकता, हैड रिटर्न्ड भी नहीं हो सकता, हैज रिटर्न्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से क्रिया दे रखी, तो अपना आंसर क्या बच गया, रिटर्न्ड। मिस्टर शर्मा हैज रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, कि अभी अभी मिस्टर शर्मा कहां से लौट के आए, अमेरिका से लौट के आए हैं। अपने कितने क्वेश्चन हल हो गए, 4 क्वेश्चन हल हो गए। आशा है कि आपके आंसर सही करेक्ट जा रहे होंगे, बड़े सही सटीक जवाब आप दे पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर आता है 5, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, वॉइस किसका प्रश्न है, वॉइस का है, एक्टिव वॉइस दिया है मैंने, आपको क्या लेना है, पैसिव वॉइस लेना है। फटाफट अपना आंसर निकाल लीजिए, इसमें क्या आएगा। आपके आंसर का मुझे वेट है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, चलिए बताइए फटाफट। व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, आप समय बर्बाद क्यों करते हैं, आप समय बर्बाद क्यों करते हैं। और एट प्रेजेंट समय बर्बाद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम का सीजन चल रहा है, बिल्कुल भी समय बर्बाद आपको नहीं करना है। पैसिव वॉइस की तरफ बढ़िए, फटाफट अपने दिमाग की जो थिंकिंग पावर है उसको टेंस से लेकर वॉइस की तरफ आइए। देखिए वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक हो तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी क्या बनता है, प्रश्नवाचक बनता है। अगर WH वर्ड है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी किससे शुरू होगा, WH वर्ड से होगा। इट मींस ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें WH डाला ही नहीं गया है। चलिए अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, 3 ऑप्शन में से सही प्रश्न निकालने की कोशिश करते हैं। वाई सही है, वाई का वाई हमने डाल दिया। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है टाइम, वाई इज टाइम बिन। यहाँ पे देखिए इसमें टेंस कौन सा है, डू डज, डू डज का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में साइक्रिया किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की लगेगी। तो यहाँ पे इज के साथ मैंने क्या डाला, बिन डाला, इट मींस क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए दूसरा लेते हैं, वाई इज टाइम वेस्ट बाय यू। वाक्य का स्ट्रक्चर तो ठीक है, सबसे पहले वाई आ गया, उसके बाद इज आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइम आ गया, उसके बाद देखिए वर्ब आया वेस्ट बाय यू। कहाँ गड़बड़ लग रहा है, वाक्य तो सही नहीं है, गड़बड़ कहाँ है फटाफट बताइए मुझे। गड़बड़ यहाँ पे हुई, वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस के वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सी फॉर्म रखी, फर्स्ट फॉर्म रखी, मतलब सेंटेंस गलत हो जाता है। आंसर कौन सा बच गया, एक तो पहले ही काट दिया था, 2 गलत हो गए, लास्ट आंसर बच जाता है। देखिए इस वाक्य को देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस का WH वर्ड का वाक्य होता है, उसकी जो अपना स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले आता है WH वर्ड, उसके बाद आती है साइक्रिया, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं हो तो बाई प्लस अपन क्या लगाते हैं, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य आता है। क्या स्ट्रक्चर सही बैठता है। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड वाई लिया गया है, हेल्पिंग वर्ब का मिलान कर लीजिए। अगर इसमें डू डज तो इजार में लगेगा, इज दिया है क्योंकि टाइम सिंगुलर नाउन है। वाई इज टाइम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वाई वाई आ गया, एच भी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गई, वेस्टेड बाई आ गया, और क्या आ गया, यू आ गया। इट मींस का डी आंसर क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। इस प्रकार हमने 5 प्रश्न को हल कर लीजिए। अगर गलत हो रहे हैं प्रश्न तो घबराना नहीं है, जो हमारा ऑप्शन गलत हो रहा है इट मींस वो चीज हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत है। चलिए छठा प्रश्न भी वो इसका है, फटाफट तैयार रहिएगा। छठा प्रश्न कहता है हु क्रिएटेड दिस मेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपसे पूछना चाहूंगा मेस का हिंदी अर्थ क्या होता है। मेस का हिंदी अर्थ होता है गड़बड़। क्या होता है, गड़बड़। ये गड़बड़ किसने की थी, हु क्रिएटेड दिस मेस, ये गड़बड़ किसने की थी। आपको वॉइस चेंज करना है, फटाफट
अपने आंसर का गैस कीजिए, अनुमान लगाइए आपका आंसर क्या आना चाहिए। पहला वाक्य कहता है हु दिस मेस वाज क्रिएटेड, दूसरा वाक्य कहता है बाय whom दिस मेस इज क्रिएटेड, बाय whom वर दिस मेस क्रिएटेड, बाय whom वाज दिस मेस क्रिएटेड। चलिए अपना आंसर को हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपको अमूमन 10 या 15 सेकंड का टाइम देता हूं हल करने के लिए। आपने अपने आंसर का चयन कर लिया होगा, फिर भी हम ये जरूर सीखेंगे कि जो एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन हो क्यों नहीं सकते, वहां गलती कहां हुई है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, हु, जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, अगर हु से शुरू हो रहा हो तो कन्फर्म है पैसिव वॉइस के वाक्य में हु की जगह क्या लिखा जाता है, बाय हुम लिखा जाता है। और पहले ऑप्शन में देखिए बाय हुम दिया ही नहीं दिया, क्या दिया, हु दिया। इट मींस आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। हाँ, दूसरे में बाय हुम दिया है, बाय हुम, बाय हुम दिस मेस इज क्रिएटेड, बाय हुम दिस मेस इज क्रिएटेड। देखिए कहां गलती कर रहा हूं मैं, WH वर्ड जो बाय हुम है उसके तुरंत बाद हमको क्या मिलनी चाहिए, HV मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, सही क्रिया। लेकिन यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डाल रहा हूँ, बाय हुम दिस मेस, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में। इट मींस ये क्या है, इनकरेक्ट है। बाय हुम वर, बाय हुम वर, हाँ क्रिएटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। क्रिएटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। इट मींस पैसिव वॉइस का वाक्य कौन सी टेंस का होना चाहिए, कौन से का होना चाहिए, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस का होना चाहिए। ये वाक्य वैसे भी पास्ट कंटिन्यूस का नहीं है, तो इस वाक्य को देखें, पास्ट कंटिन्यूस का है। बाय हुम वर दिस मेस क्रिएटेड, बाय हुम वाज दिस मेस क्रिएटेड। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, इतना डिफरेंस है, इसमें मैंने वर डाला है और इसमें मैंने क्या डाला है, वाज डाला है। जिस बच्चे को ये पता है कि दिस मेस नाउन किस प्रकार की है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वो आसानी से इसको हल कर लेगा। यह गड़बड़, यह गड़बड़, सिंगुलर है तो वाज दिस मेस आएगा, प्लूरल है तो वर दिस मेस आएगा। आपका शायद आंसर धीरे धीरे डी की तरफ जा रहे हो आप, क्योंकि मेस होता है वो सिंगुलर नाउन होती है, अनकाउंटेबल। बाय हुम वर दिस मेस, बाय हुम वर दिस मेस क्रिएटेड, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही था, लेकिन वर्ग की दृष्टि से अपन वाक्य को क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे। बाय हुम वाज दिस मेस क्रिएटेड एकदम से सही वाक्य है। कि गड़बड़ किसके द्वारा की गई, का जो पैसिव वॉइस सही होगा, बाय हुम वाज दिस मेस क्रिएटेड। इस प्रकार अपना सही आंसर हो जाता है डी। क्या प्रश्न हल हो गए। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 7वां प्रश्न है कंजक्शन का। 7वां प्रश्न कंजक्शन का है। विजय डजंट लाइक कॉफी, पहला वाक्य ये, विजय क्या पसंद नहीं करता, कॉफी पसंद नहीं करता। दूसरा वाक्य क्या कहता है, ही डजंट लाइक, वो क्या पसंद नहीं करता। नेक्स्ट दिया है मैंने आइसक्रीम, आइसक्रीम। देखो बच्चों, नाइदर नोर का प्रयोग करके, नाइदर नोर का प्रयोग करके एक क्लोज बनाना है, सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। तो फटाफट हल कर लीजिए। विजय डजंट लाइक नाइदर कॉफी नोर आइसक्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि कंजक्शन से जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तय करना है कि वर्ब का सब्जेक्ट भिन्न है या वर्ब का ऑब्जेक्ट भिन्न है। देखिए विजय और ही दोनों समान चीजें हैं, तो भिन्न क्या हुआ, कॉफी, एक तो हो गया कॉफी और एक क्या हो गया, आइसक्रीम। कॉफी और आइसक्रीम को हमको किसके द्वारा जोड़ना है, नाइदर नोर के द्वारा जोड़ना है। तो चलिए फटाफट हल करना शुरू करते हैं। विजय डजंट लाइक नाइदर कॉफी नोर आइसक्रीम। स्ट्रक्चर तो ठीक है वाक्य का स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन ये वाक्य सही नहीं है। आपको मुझे ये बताना है गलती कहाँ हुई, कहाँ वाक्य इनकरेक्ट हो गया, कौन सी वर्ड का मैंने सही यूज नहीं किया। आप कहेंगे सर नाइदर नोर वाले वाक्य में वर्ब के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। नाइदर नोर का हमेशा प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन नाइदर नोर से जब दो क्लोज को आप जोड़ेंगे तो आप नोट का यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स यहाँ पे ये पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। विजय लाइक नाइदर कॉफी नोर आइसक्रीम। हाँ, नाइदर नोर के द्वारा कॉफी और आइसक्रीम को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। नाइदर कॉफी नोर आइसक्रीम, ये तो ठीक है, बट इस पार्ट को देखना है आपको। विजय लाइक, विजय लाइक, क्या ये करेक्ट है, यानी कि अगर डजंट का प्रयोग मैं नहीं करता हूं तो ये फिर स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस की तरफ दौड़ के जाएगा, सिंपल की तरफ जाएगा। तो विजय तो सिंगुलर नाउन है, फिर वर्ब भी क्या नहीं चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए, और लाइक तो प्लूरल वर्ब है। इट मींस ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ए इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट। चलिए सी की तरफ देखते हैं। विजय लाइक्स नाइदर कॉफी नोर आइसक्रीम, बिल्कुल करेक्ट वाक्य है, क्योंकि विजय सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है।
नाइदर कॉफी नोर आइसक्रीम, दोनों ऑब्जेक्ट भिन्न, उनको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अपने 7 क्वेश्चन हल हो गए। 8वां क्वेश्चन हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट कंजक्शन का है। फटाफट देखिए आप किस कंजक्शन का यूज करेंगे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंजक्शन का है, आपको देखना इसमें कौन सा कंजक्शन आप यूज करेंगे, देख लीजिए। तब तक मैं आपके आंसर का वेट रहेगा मुझे। नेहा वर्कड वेरी हार्ड, शी डिडंट पास क्लास, आपको बताना है इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा, और, तो, यट, बोथ, किसका यूज होगा। फटाफट 1-2 ऑप्शन उनको कट कर दीजिए, अपना अपना दिमाग लगाइए कि इसमें क्या आंसर मैं सही फिलअप कर सकता हूं। चलिए देखिए, नेहा वर्कड वेरी हार्ड, नेहा ने बहुत कठिन मेहनत की। She didn't pass क्लास, फिर भी वो क्लास को क्या नहीं कर सकी, पास नहीं कर सकी। विपरीत काम हो रहा है, काम तो बहुत कठिन, मेहनत तो बहुत की, लेकिन क्या नहीं हुई, पास नहीं हुई। इट मीन्स कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है दोनों वाक्यों में। और जहां विरोधाभास होता है वहां फिर हमेशा ही क्या आता है, आप कहेंगे सर और तो नहीं आ सकता, विरोधाभास में अपन और का यूज नहीं करते, सो का भी नहीं करते। सो का यूज वहां करते हैं जब एक क्लोज दूसरे का परिणाम बताता है, जैसे सी कांट कम टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं आ सकती, बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। बिकॉज का भी यूज हो जाता है। कई बार अपन सो का भी यूज कर सकते हैं, सी इज इल सो सी कांट कम टू स्कूल, वो बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आ सकती। तो सो तो परिणाम बताता है, बोथ का कोई मतलब नहीं, बोथ के साथ एंड आना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था यट का प्रयोग हमेशा 2 विरोधाभास वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, तो अपना सही आंसर था यट। चलिए 9वां नंबर प्रश्न फिर एक वर्ब का जाता है, करेक्ट फॉर्म, क्रिया का सही रूप आपको बताना है। योर माउथ, अपना मुंह है। ओपन्ड, ओपन्ड, ओपन, हैव ओपन्ड, बड़ा इजी। सोचिए फटाफट क्या कीवर्ड है, क्या इसमें कोई एडवर्ब है या फिर कोई अन्य रूल लगता है, किसके आधार पर वाक्य को अपन सही करें। आप फटाफट देख लीजिएगा आपका सही आंसर। ओपन्ड, ओपन्ज, ओपन, हैव ओपन्ड, क्या करने वाले हैं। देखो बच्चों, मैंने बार बार बताया है, किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में अगर हमको वर्ब को फिलअप करना हो सकता है वो इंपरेटिव सेंटेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। तो ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलिए, कौन सा सेंटेंस बन गया, इंपरेटिव बन गया, तो अपन इसमें ऑप्शन क्या लेंगे, सी लेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट और शानदार है, लगाइए अपना दिमाग, और इस प्रश्न के साथ आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। इस प्रश्न का जवाब जो भी छात्र देगा, रियली में वो डीप स्टडी कर रहा है, गहन अध्ययन कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है। ही सो दैट ही कुड नॉट रीच द सेल्फ, ही सो शॉर्ट, कि वो इतना ठिगना है, दैट ही कुड नॉट रीच द सेल्फ, कि वो सेल्फ तक क्या नहीं कर सका, पहुंच नहीं सकता था। आपको बताना है, ई जाएगा, वर आएगा, वो जाएगा, हेड आएगा। इस ऑप्शन का, इस सेंटेंस का जो बच्चा सही जवाब दे रहा है, रियल में वो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लेना, आपकी तैयारी बेटा बहुत शानदार है। He so thought that he could not reach the self, क्या आप फॉर्मूले तक पहुंच पा रहे हैं। देखिए बेटा, so that का यूज हुआ है, किसका हुआ है, so that से 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। जब 2 वाक्यों को so that से जोड़ते हैं तो नेक्स्ट वाक्य में मॉडल या तो कांट आता है, क्या आता है, कांट, या फिर क्या आता है, कुडंट आता है। ध्यान से देखिए, अगर so that से 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है तो जो सेकंड क्लोज होता है उसमें मॉडल या तो कांट आता है या कुडंट आता है। कांट कब आता है, जब पहला सेंटेंस प्रेजेंट का हो। कुडंट कब आता है, जब पहला सेंटेंस पास्ट का हो। इसमें क्या है, कुडंट आया है, कुड नॉट आया है, इट मींस वो पास्ट का सेंटेंस था। पास्ट का सेंटेंस था, इसमें इज कट हो जाता है, इसमें हैड कट हो जाता है, क्योंकि बी वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, बी वर्ब का, कि वो इतना ठिगना था, वह इतना ठिगना है। तो फिर अपने पास क्या बचे, वो जो और ओवरा बच गए, इनमें कंपटीशन है। अगर इनको देखेंगे तो ही सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब के साथ नाउन के, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। इसका आंसर क्या आना चाहिए था, वो जाना चाहिए था। इस प्रकार 10 वाक्य मैंने आपके सामने रखे, 10 के 10 वाक्य अलग टाइप के थे। नेक्स्ट वीडियो में नए रूल्स के साथ मिलेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो या तो अपना स्पीच का होगा, यानी मैं सोच रहा हूँ कि कंजक्शन के काफी वीडियोज आ गए, वॉइस के काफी वीडियोज आ गए, टेंस के काफी वीडियोज आ गए। आज मैंने मिक्सचर रूप से एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया ग्रामर का। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको स्पीच के कुछ वाक्य लेके आऊंगा, जो 1 या 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप बने रहे, आप बच्चों का समय यूं ही रहे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ये जो 10 के 10 प्रश्न है, चाहे कोई भी बच्चा, चाहे आप मान लीजिए कि
बोर्ड क्लासेज की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं की कर रहे हैं, 9th की कर रहे हैं, या फिर कोई कंपटीशन क्लास की कर रहे हैं, सभी के लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।